बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरी लगन के साथ, पूरे खुलूस के साथ और पूरी ध्यानदारी के साथ काम करे होंगे। वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं एम ए कदीर। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट ये मैंने उसकी डायग्राम यहाँ पे बना ली है और ये सेकंड पार्ट की डायग्राम बना ली है और थर्ड पार्ट की डायग्राम बना ली है। ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है तो हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। सोल्यूशन बहुत थोड़ा सा है, तो बहुत ही इंतहाई आसान क्वेश्चन है। तो पहला हमारे पास देखो, ये जो पार्ट है इसमें अगर आप देख ले, इसमें मतलब जो स्टेटमेंट है वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बस इतनी सी मतलब वो है, हमने इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स हमारा यहाँ पे ए बी पे है, ठीक है। अब ये हमारे पास दो ट्राइएंगल्स हैं, एक ए बी ई ट्राइएंगल है और दूसरी ट्राइएंगल कौन सी है, सी डी ई ट्राइएंगल है, ठीक है। अब इसमें रेशियोज देखनी है। अब देखो, जो ए बी की रेशियो अगर आप देख लें तो ये डी सी के साथ जुड़ रही है, देखो बिल्कुल एक जैसे हैं, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे कि ए बी ओवर सी डी इज इक्वल टू, अच्छा इसी तरह अब देखें ए ई ओवर सीई, ये जुड़ रही हैं। अब यहां इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बस यहां पे ए बी की वैल्यू हमारे पास x ओवर सी डी की वैल्यू क्या है 12 इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू क्या है, ए ई की वैल्यू है 7.5 ओवर सी ई की वैल्यू है 3, ठीक है। अब करना क्या है, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये x से मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा, यहाँ 12 मल्टीप्लाई 7.5, तो x इधर 3 इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 7.5 ओवर 3, तो 3 4 ज़ा 12। तो जब हम 4 को 7.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अच्छा ये 12 नहीं है बल्कि 1.2 है, सॉरी ये 1.2 है, सॉरी 1.2 है, ये 1.2 है, ये थोड़ी भूल हो गई है, 1.2 है ये, ठीक है। जब इनकी कैलकुलेशन हम करते हैं तो कैलकुलेशन आफ्टर कैलकुलेशन जो है ये आ जाता है हमारे पास कितना, 3 सेंटीमीटर आ जाता है, 3 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है। यानी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 पे जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 सेंटीमीटर आ जाता है। तो बस इतना सा इसका आंसर था। तो इसके बाद दूसरा जो हमारे पास जो इसका पार्ट है, दूसरे पार्ट की मैंने यहाँ पे वो भी लिख ली है। ये हमारे पास यहाँ पे भी दो ट्राइएंगल्स आपको नजर आ रही हैं। एक छोटी ट्राइएंगल है, देखो एक ट्राइएंगल है हमारे पास बी ई एफ, एक ट्राइएंगल है, दूसरी ट्राइएंगल है बी सी डी, ये दो ट्राइएंगल्स हैं। अब जाहिर है कि इसकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है ना वो यही बनेंगी आपस में, ठीक है ना। अब इसकी यानी बी ई की करेस्पॉन्डिंग साइड जो है बी सी बनेगा, ठीक है। इसी तरह बी एफ की करेस्पॉन्डिंग साइड जो है बी डी बनेगी। तो लिहाजा इनके रेशियोज भी इसी तरह, इसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां लिख लेते हैं बी सी ओवर, सॉरी यहां पे आ जाएगा बी ई, ठीक है, बी ई ओवर ई सी, या सी ई भी लिख सकते हो, ठीक है, सी ई, बी ई ओवर वो ये आ जाएगा बी ई ओवर बी सी, ठीक है ना। क्योंकि पहली छोटी ट्राइएंगल की जो साइड है वो बन रही है बी ई और बड़ी ट्राइएंगल की साइड जो बन रही है वो बी सी बन रही है, ठीक है। तो बी ई ओवर बी सी ये दोनों एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग है। अब यहां छोटी ट्राइएंगल की बन रही है बी एफ और बड़ी ट्राइएंगल की बन रही है बी डी, ठीक है, बी डी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब बी ई की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 6 ओवर बी सी की क्या है, बी सी की ज़ाहिर आ जाएगी 6 प्लस एक्स आ जाएगा, 6 भी है उसमें एक्स भी है, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, बी एफ का आ जाएगा 8
और नीचे BD का क्या आ जाएगा, BD का 8 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 8 + 3 दोनों को प्लस कर देंगे, सम कर लेंगे जैसे इनका सम किया। अब यहाँ 6/6 + x = 8/11 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 11 6 are 66 और यहाँ 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 और x से, तो ये आ जाएगा 48 + 8x। ठीक है, अब 66 में से 48 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 8 गए, 8 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर 18 बच जाएगा। ठीक है, 8x और दोनों तरफ से या फिर जो है 8 या इस तरफ से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 are 8 2 9 are 18, तो 9/4 जो है आ रही है इसका जो है आंसर। तो इसको अगर फिर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में ही दिया है इनका। ठीक है, ये वाले जो सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर है। तो बहुत ही आसान है मतलब। ठीक है, एक बार फिर आप देख रहे हैं ना कि छोटी जो ट्राइंगल है उसकी साइड और बड़ी ट्राइंगल की साइड दोनों करेस्पॉन्डिंग है, छोटी साइड ओवर बड़ी साइड। ठीक है, इधर छोटी साइड BF ओवर छोटी बड़ी साइड BD, तो फिर उनकी वैल्यूज लिख के हमने उसको सॉल्व कर देना है। तो इधर एक थर्ड पार्ट है, ये मैंने दरमियान में इसका बना लिया। चलो ये यहाँ एज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमें देखो x फाइंड करना है। अब इसका जो करेस्पॉन्डिंग बन रहा है, देखो यहाँ CD है और यहाँ पे FG है। इधर जो है हमारे पास जो है EG है, इधर क्या है ED है। ठीक है, ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स बन रही हैं। आपको देखो ना, ये एंगल 90 का, ये भी एंगल 90 का, ये दोनों एंगल जो है करेस्पॉन्डिंग्स हैं। ठीक है, इनके निशान भी मैंने लगा लिया है, तो ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो हमारा आ जाएगा CD, हम इसको कर लेंगे CD, ये वाली CD, और इसका करेस्पॉन्डिंग ये बनेगा FG। ठीक है, अब इधर ऊपर वाली ट्राइंगल जो हमारे पास है इसका आ जाएगा ED ओवर यहां आ जाएगा EG। ठीक है, अब CD की क्या है हमारे पास x है और FG की क्या है 21 है, इजिकल टू, और ED है 2.5 ओवर FG की तरह 21 है, सॉरी FG 2.4 बन रहा है। ठीक है, FG बल्कि EG 2.4 बन रहा है। अब यहाँ पॉइंट से पॉइंट को जाने देते हैं, चलें 21 आ जाएगा, 25/24 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट क्योंकि बराबर पे पॉइंट आ रहा है, कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 24x हो जाएगा, यहाँ 21 × 25, तो यहाँ पे 21 × 25 ओवर ये 24 नीचे डिवाइड हो जाएगा। 3 वाला टेबल भी जाता है, 3 7s are और 3 8s are, तो ये कोई हमारे पास आ जाता है, कोई 25 को 7 से मल्टीप्लाई करें और फिर 8 पे डिवाइड करें, तो ये हमारे पास आ जाता है कोई 2.19 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 5s are 35 और 7 2s are 14 और 3 17/8। ठीक है, 175 बन रहा है। 175 को 8 पे जब डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास 2.19 आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये जो है क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा, ये वाला जो, सॉरी ये वाला 2.1 है, सॉरी ये वाला 2.1 है। फिर हम इसको, ये थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ये 2.1 है, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2.4x = 2.1 × 2.5। ठीक है, x = 2.1 × 2.5 ओवर ये 2.4 आ जाएगा है। तो जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास यानी आ जाता है कि 5.25 ओवर 2.4। तो यहां जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 2.19 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाता है। अब पॉइंट थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा था तो ये मुगालता था, तो अब ये क्वेश्चन ठीक हो गया। तो तरीका वही है। इसके बाद जो है
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट हो गए और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है अ प्लैंक इज प्लेस स्ट्रेट अपस्टेयर दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 60 सेंटीमीटर डीप, एंड एक प्लैंक है वो रखा गया है स्ट्रेट सीधा अपस्टेयर के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर, और 20 सेंटीमीटर वाइड है और 16 सेंटीमीटर जो है डीप है, ठीक है। और अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ जो है x सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर अंडर द प्लैंक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और इधर भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है वो इस तरह की है, ठीक है, डायग्राम बना के दी है उनने। तो ये जो है हमारे पास जो है, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, चले, ये ऐसे है, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर है और ये जो है ये 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इनके जो नाम है वो चलो नहीं रखे गए, अच्छा इसे प्लैंक रखा गया है। इधर जो है एक प्लैंक है इधर से, ठीक है, और यहां पे है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है और ये क्या है x सेंटीमीटर है, ये x सेंटीमीटर है। तो ये कुछ इसकी लंबाइयां हैं, हमने फाइंड क्या करना है, ये वाला x फाइंड करना है। मैं इसको साफ लिख लूं, ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला x मालूम करना है। अब हमारे पास देखो ना, दो ट्राइंगल्स आ रही हैं, देखो ये वाली, अब ये देखो एक बड़े वाली ट्राइंगल है और दूसरी ये वाली और ये वाली बन रही है। ये वाली दोनों जो है कांग्रेंट ट्राइंगल्स बन रही हैं, ठीक है। दोनों ये ट्राइंगल जो है क्या कांग्रेंट ट्राइंगल, इसकी जो मतलब हाइट है और इसकी हाइट है बराबर है बिल्कुल, ठीक है। और इसकी जो मतलब बेस है और इसकी बेस है, दोनों बराबर है। तो इसमें से एक, इन दोनों को मिला के एक ट्राइंगल अगर हम निकाल लें तो हमारे पास एक छोटी सी ट्राइंगल बनती है, ये देखो, ये बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये 8 सेंटीमीटर आ गया और ये x सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह बड़ी जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये वाली बड़ी, वो भी बना लेते हैं। ये बड़े वाली ट्राइंगल जो है, इसमें ये 16 सेंटीमीटर आ गया और ये 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब इनके नाम रख लेते हैं, ये वाली होगी ABC, ठीक है, और दूसरी का नाम रख लेते हैं ये C, हाँ जी, CD, CDE, ठीक है, ये दूसरी का नाम हमने ये रख लिया। तो अब देखो इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये वाली इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड है और ये वाली इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड है। ये दोनों हमारे पास जो है दिखने में सिमिलर लग रही हैं, ठीक है। तो ये करेस्पॉन्डिंग साइड, ये हमारी जो BC की करेस्पॉन्डिंग साइड है वो CE है और AB करेस्पॉन्डिंग साइड जो क्या है DE है। तो हम इस लिहाज से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये छोटी है ना, तो BC ओवर क्या कर लेंगे CE, BC ओवर CE, इधर कर लेंगे AB ओवर DE। तो देखो BC हमारे पास कितना है, BC हमारे पास है 8 ओवर जो है CE क्या है, CE हमारे पास कितना है, BC हमारे पास 8 और CE हमारे पास 16 है, इज इक्वल टू AB हमारे पास x है और फिर DE है हमारे पास 20। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखो ये 8 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 0 0 8 2 16 और ये 16 है 16x। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं 160 और
16 इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ये 10 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो x क्या है 10 सेंटीमीटर, उसकी जो है हमारे पास लेंथ आ जाती है 10 सेंटीमीटर। तो ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ मैन हु इज 1.8 tall, 8 meter tall, cast a shadow of 0.76 meter in length। ठीक है, एक आदमी है, अब वो कितना है 1.8 tall है, एक आदमी है। चलो यहाँ पे 1.8 जो है लंबा है, उसकी लंबाई जो है 1.8 मीटर, 1.8 मीटर tall है। ठीक है, अब उसका जो साया पड़ रहा है नीचे, साया क्या है 0.76 उसका साया है। अब नीचे जो है उसका साया पड़ रहा है। ठीक है, इसको अगर बनाए ये 0.76 मीटर है साया पड़ रहा है, तो एक ये हमारी ट्राइंगल बन गई। ठीक है, और दूसरी जो है इसको नाम दे देते हैं हम ABCD, ABC, तो ये 90 का एंगल बन गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या है, इफ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कास्ट अ 3 सेंटीमीटर शेडो। एक टेलीफोन पोल है, उसका जो शेडो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये टेलीफोन पोल है और उसका शेडो है 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। हाँ जी 3 मीटर है बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि इसकी हाइट क्या होगी, यहाँ x सेंटीमीटर, x मीटर, उसकी हाइट क्या होगी, यानी पोल की हाइट क्या होगी। ये क्या मैन है और ये क्या है पोल है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, चलो ये मैन है और ये पोल है। अब इनमें हमने फाइंड क्या करना है, पोल की जो हाइट है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें हम जो है ना उसकी जो मतलब ये हमारी जो ये करेस्पॉन्डिंग साइड, इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड है। अब इसको नाम देते हैं, छोटी को नाम देते हैं चलो DEF का, DEF का। ठीक है, DEF का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये है DE लिख लेते हैं, DE ओवर DE, क्योंकि AB क्या है ओवर AB कर लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे फिर EF ओवर BC ये कर लेते हैं, EF और BC। अब DE हमारे पास क्या है, DE हमारे पास है x ओवर AB है 1.8। ठीक है, और EF क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और BC क्या है 0.76 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो 0.76 मल्टीप्लाई x, 1.8 मल्टीप्लाई 3, तो x इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 3, ये 0.6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा 0.76, तो x इज इक्वल टू, तो आफ्टर कैलकुलेशन जो है ये आ जाता है हमारे पास जो है 7.105 मीटर, 7.105 मीटर जो है इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, यानी उसकी जो हाइट है, किसकी हाइट है, पोल की हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, सॉरी ये पोल जो है 7.105 मीटर आ जाएगी, ये हाइट पोल की हाइट है।